So in this second video, I am going to explain the lesson, the portrait of a lady, true picture of a lady. And who is this lady? Grandmother of Khushwant Singh, the writer. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. That is what he is saying. She had been old and wrinkled. Wrinkled कहते हैं जो old people होते हैं उनके wrinkles चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं. They are called wrinkled. Wrinkled for 20 years that I had known her. वो बता रही है कि 20 साल से लगातार ग्रैंडमदर उसी सिचुएशन में थी, फिजिकल सिचुएशन में. कोई चेंज नहीं हो रहा था उनमें. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. अब ये जो है एक ह्यूमरस बात है, ह्यूमर. लोग ये बताते हैं कि एक समय था तो वो यंग थी, काफ़ी प्रेटी थी, सुंदर थी और उनकी मैरिज भी हुई. शी हैड ए हस्बैंड. लेकिन खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि ये विश्वास करना मुश्किल लगता है क्योंकि उनकी एज को देखते हुए वो तो 20 साल से लगातार उसी हालत में उन्हें देख रहे हैं. माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस. अब वो बता रहे हैं कि उनके ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट है, जो पिक्चर है, फोटो है, वो वेयर इट वाज हंग अबव द मेंटल पीस, जो फायर प्लेस होता है उसके ऊपर, इन द ड्राइंग रूम. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स. जो ग्रैंडफादर थे वो सरदार थे तो सरदार पगड़ी बांधते थे बहुत बड़ी. एंड लूज, LOOSE, लूज मीन्स विच इज़ नॉट टाइट, लूज फिटिंग, ढीला ढाले क्लॉथ्स, कपड़े पहनते थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड covered the best part of his chest. He had a long white beard because he was a very old man. और वो beard, दाढ़ी जो थी, covered the best part of his chest. काफ़ी chest से नीचे आ रही थी, बहुत बड़ी दाढ़ी रखते थे. And he looked at least 100 years old. और वो देखने में 100 वर्ष के लगते थे कम से कम. He did not look the sort of person who would have a wife or children. अब उसी तरह से बताया कि वो इतने बूढ़े थे, वो इतने ओल्ड लगते थे कि ऐसा लगता था कि who would have a wife or children. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He was so old that it didn't look that he had wife and children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. इतने बूढ़े थे, ऐसा लगता था कि उनके बहुत सारे grandchildren होंगे. As for my grandmother being young and pretty, अब वो grandmother के बारे में बता रहे हैं. The thought was almost revolting, disgusting. ये थॉट कि ग्रैंड मदर एक समय होगा, क्योंकि एवरी पर्सन इन द यंग एज इज ऑलवेज ब्यूटीफुल और हैंडसम, बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरीथिंग चेंजेस. वन हु इज बॉर्न विल बिकम यंग, विल बिकम ओल्ड एंड अल्टीमेटली डाई. सो हियर ही इज टेलिंग कि किस तरह से द वेरी थॉट दैट ग्रैंड मदर वॉज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी प्रेटी, अट्रैक्टिव, दैट वेरी थॉट इज डिसलाइकिंग, डिसगस्टिंग. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड. ग्रैंड मदर सारी बात शेयर करती थी डॉक्टर खुशवंत सिंह, जो ग्रैंड सन, छोटे बच्चे थे जब, तो वो बता रही हैं कि किस तरह से वो बताती कि जब वो व्हेन शी वॉज ए चाइल्ड कैसे वो गेम खेला करती थी बचपन में. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड. लेकिन ये बात काफ़ी रिडिकुलस उनको लगती है. एब्सर्ड, रिडिकुलस, हास्यप्रद.
and undignified on her part and we treated it. और ऐसा लग रहा है कि ये झूठी बात लगती है, एक कहानी जैसे लोग सुनाते हैं, लाइक द फेबल्स। फेबल्स कहते हैं ओल्ड स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स मीन्स दोज हु गिव मैसेज ऑफ गॉड, पैगंबर। जैसे नहीं लोग पैगंबर की कहानियाँ वगैरह सुनाते हैं, शी यूज टू टेल अस। तो वैसी ग्रैंड मदर अपने ग्रैंड सन को ये सब बात बताया करती थी कि जब वो बच्ची थी तो कैसे खेल खेलती थी, कैसे उनका जो बचपन चाइल्डहुड डेज थे कैसे गुजरे। नाउ शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट। अब वो बता रहे ग्रैंड मदर का जो स्टेचर था काफ़ी शॉर्ट था और फैट एंड स्लाइटली बेंड, थोड़ा वो झुकी हुई भी थी क्योंकि बुढ़ापे पर कमर जो है थोड़ा झुक जाती है। हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। और उनका जो फेस था उस पर झुर्रियाँ थीं। तो क्रिस क्रॉस का मतलब इधर से चारों तरफ से रिंकल्स नज़र आते थे चेहरे पर। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा था। नो वी वर सर्टेन she had always been as we had known her। अब ऑथर बता रहा है कि ऐसा लगता है कि वो हमेशा ही इसी तरह से रही होंगी, उनकी एज जो है कभी कांस्टेंट सी हो गई थी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, द राइटर हैज यूज्ड द वर्ड टेरिबली ओल्ड। टेरिबली मीन्स टू मच ओल्ड, that she could not have grown older। और एक हद तक वो ओल्डर हो गई थी, इससे आगे कोई बूढ़ा हो नहीं सकता। and had stayed at the same age for 20 years। और वो 20 साल से कॉन्स्टेंटली उसी एज में थी। she could never have been pretty। उसे विश्वास नहीं होता कि कभी भी वो अट्रैक्टिव रही होंगी, but she was always beautiful। Now here the narrator is telling that grandmother was very virtuous, very talented, so she may not be pretty but she was beautiful। जो ब्यूटी दो तरह की होती है, एक तो इनर ब्यूटी और एक आउटर ब्यूटी। एक्चुअली आउटर ब्यूटी जो है that may disappear with the passage of time in old age। Even the most beautiful girl in the old age becomes ugly, but the virtues and qualities inside of a person, they always remain beautiful। She hobbled about the house। hobbled कहते हैं in the lambe, लंगड़ा कर के वो घर में घूमती रहती थी। in the spotless white with one hand resting on her waist। मतलब जो सफ़ेद साड़ी पहनती थी बिल्कुल स्पॉटलेस, साफ धुली हुई। रेस्टिंग, एक हाथ उनका कमर पर रहता था। टू बैलेंस हर स्टूप, ताकि बॉडी को बैलेंस करने के लिए जनरली जो ओल्ड पीपल होते हैं वो बैलेंस बनाने के लिए एक हाथ कमर पर भी रख लेते हैं और कमर झुक भी जाती है बुढ़ापे में। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स, और दूसरे हाथ में उनके जो एक माला रहती थी, गार्लैंड, जिसमें स्मॉल बॉल्स जो मन के कहलाते हैं, द स्मॉल बॉल्स ऑफ वुड, लकड़ी के छोटे छोटे जो है गोल टाइप के जो होते थे, उनको वो फेरती रहती थी जैसे वृद्ध लोग करते हैं। हर सिल्वर लॉक्स, अब उनके बालों को किससे कंपैरिजन किया? सिल्वर, बिल्कुल चांदी की तरह सफ़ेद थे। वर स्कैटर्ड अनटाइडली, क्योंकि वो शी वाज टू मच ओल्ड, तो वो बाल जो है बिखरे रहती थी। शी वाज नॉट मेकिंग देम टाइट, उनको बांधती नहीं थी। ओवर हर पेल, अब यहाँ पर है पकर्ड फेस, कैसा उनका चेहरा था, काफ़ी पीला पड़ गया था, झुर्राया हुआ चेहरा था जिसमें झुर्रियाँ पड़ी थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव, और उनके होठ क्योंकि वो
बहुत, शी वॉज ए वेरी रिलीजियस एंड काइंड लेडी। तो हमेशा उनके होठ मूव करते रहते थे, हमेशा चलते रहते थे इन इनऑडिबल प्रेयर। इनऑडिबल प्रेयर, मन में ही प्रेयर करती थी। इनऑडिबल जो सुनाई नहीं पड़े, बहुत सी चिल्ला चिल्ला करके प्रेयर करते हैं, वो बिल्कुल मन में करती थी। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल। अब पोइट बता रहा, शी वॉज ब्यूटीफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप। वो सुंदर थी, वो उस तरह से थी, उनकी कंपैरिजन एक विंटर लैंडस्केप से की, जैसे माउंटेन जो है उस पर बर्फ ही बर्फ, सफ़ेद ही सफ़ेद है इन द माउंटेन्स। एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, जिस तरह से माउंटेन पर बिल्कुल काम रहता है, बिल्कुल शांत रहती है, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। तो ग्रैंड मदर जो थी, शी वॉज वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड इन हर लाइफ, एंड शी वॉज ए लेडी ऑफ वेरी पीसफुल नेचर, बिल्कुल शांत स्वभाव की थी। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड टिल नाउ।